सोमवार को हिमावत सिंह झाला एवं उनकी माता कनकबली सिंह झाला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज आरोप लगाया कि नरवर स्थित उनकी संपत्ति हथियाने और षड्यंत्रपूर्वक उनके परिजनों की हत्या करने में उनकी बुआ विभा सिंह का हाथ है। विभा सिंह के सहयोगी भूमाफिया एवं एक बड़े जनप्रतिनिधि मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। आरोप लगाई गई कि उनकी दादी स्वर्गीय अनिल झाला की हत्या की गई है। मेरी बुआ विभा सिंह दादी अनिला झाला को एक अलग कमरे में बंद रखती थी। मुझे और मेरी माताजी को उनसे मिलने नहीं देती थी। उनके स्वास्थ्य खराब होने का फायदा उठाया और पैतृक संपत्ति हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। अब मैं उक्त जनप्रतिनिधि की शिकायत भी दिल्ली से लेकर भोपाल तक करूंगा, जिसके लिए मैं सारे एविडेंस एकत्रित कर रहा हूं। हेमावत सिंह झाला ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर हेमावत सिंह ने पूर्व में एसडीएम कार्यालय में धारा 97 के तहत दादी से मिलने एवं उनकी सुरक्षा की मांग भी की थी। इसके पश्चात एसडीएम ने आदेश पारित किया था कि इनकी दादी अनिला झाला से मिलने के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए, साथ ही उनकी मानसिक दुर्बलता का स्पष्टीकरण किया जाए। वह अत्यंत कमजोर हैं, सुनने और समझने की स्फूर्तता का अभाव है। ऐसे में तुरंत चिकित्सकीय जांच के भी आदेश दिए। इधर ऐसे में बुआ विभा सिंह एसडीएम के आदेश के बावजूद दादी से हमें मिलवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाता। ऐसे में बुआ विभा सिंह द्वारा उज्जैन शहर के भूमाफिया जिले के एक बड़े जनप्रतिनिधि का सहयोग लेते हुए दादी को हमारे पैतृक निवास से बलपूर्वक रजिस्ट्रार कार्यालय बिल संपादित करवाने की मंशा से ले गई। हिमावत सिंह ने मीडिया को बताया कि स्वयं व मेरे साथ अन्य ग्रामीण जन दादी और इनका पीछा करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंच गए, जहां पर रजिस्ट्रार महोदय ने मानसिक अक्षमता के चलते बिल संपादित करने से इनकार कर दिया। यहाँ वहीं से इन्होंने आनंद फानन में रतलाम पंजीयक कार्यालय में भी प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर भी कोई कामयाबी इन्हें नहीं मिल सकी। पूर्व में भी रजिस्ट्रार कार्यालय उज्जैन के कर्मचारियों व इनके एक वकील द्वारा घर में दाखिल होकर दादी के दस्तावेजों को संपादित करने का षड्यंत्र रचा गया, जिसकी आपत्ति लेने पर व ग्रामीण जनों के एकत्रित होने पर इन्हें वापस जाना पड़ा, जिसकी शिकायत पुलिस थाना नरवर में दर्ज कराई गई। बिल के संपादित न होने से दादी को वापस घर नहीं ले जाते हुए इनके एक सहयोगी पार्टनर व विख्यात कारोबारी की एक होटल में फर्स्ट फ्लोर के कमरे में असामाजिक तत्वों का पहरा लगाकर बंदी बनाकर रखा गया। जब वो होटल उन्हीं के अंडर में थी, जिसकी जानकारी हमें काफी समय बाद मिली कि दादी को होटल में छुपाकर रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय को भ्रमित करते हुए मुझ हेमावत सिंह को अपराधी की श्रेणी में बताया गया व बिल को जोर जबरदस्ती संपादित नहीं होने का आरोप लगाया और माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए यह आदेश पारित करवा लिया कि यह बिल संपादित होने की प्रक्रिया को बुआ विभा सिंह के वकील रिकॉर्ड करवाएंगे। उक्त रिकॉर्डिंग मेरे पास अवलोकन के लिए सुरक्षित है, जिसे देखकर कोई भी निर्णय ले सकता है कि उक्त विल एवं पावर की प्रक्रिया सत्य थी या संगठित रूप से सोची समझी साजिश के तहत की गई। उक्त संपूर्ण घटनाक्रम के पश्चात हमें व हमारे रिश्तेदार व नरवर के ग्रामीण जनों को यह स्पष्ट हो गया था कि षड्यंत्र की प्रक्रिया के तहत यह सब किया गया है और उक्त संपत्ति की विल और पावर बुआ विभा सिंह ने स्वयं के नाम पर करवा ली एवं आनंद फानन में अपने सहयोगी व भूमाफियाओं को रजिस्ट्री भी औने पौने दाम में कर दी है। दादी अनिल झाला अगर सबके संपर्क में आ जाएगी तो इस घृणित षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें मेरी दादी अनिल झाला की हत्या भी इनके द्वारा की जा सकती है। ऐसा मैंने पूर्व में भी जिला प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस को बताया था। अंततः जिस प्रकार की आशंका थी हुआ भी वही। दिनांक 16 मार्च 2023 को हम सबके लिए एक घातक दिन आया, जिस दिन अन्य प्रकरण की सुनवाई के दौरान एसडीएम के न्यायालय में 1 माह पूर्व मेरी दादी की मृत्यु को उद्घाटित किया गया। उनका क्रियाकर्म कहाँ किया गया व किन लोगों के द्वारा किया गया, यह आज दिनांक तक हमें कुछ पता नहीं चल सका है। उक्त घटनाक्रम के बाद हमारे रिश्तेदार व ग्रामवासियों में काफी आक्रोश था, क्योंकि मेरा परिवार एक राज परंपरा से आता है। इसलिए मेरी दादी स्वर्गीय अनिल झाला की संपत्ति हत्याने की साजिश में पहले तो दूर रखकर फिर उनकी हत्या करवा देना कोई मामूली बात नहीं थी, जिसके चलते हमने पुलिस अधीक्षक व पुलिस थाना माधवनगर, नरवर थाना आदि में घटनाक्रम की व्यवस्था के लिए आवेदन दिए हैं। सारांश है कि उक्त घटनाक्रम मेरी बुआ विभा सिंह से जुड़ा हुआ है, जिनका बिहार में विवाह हुआ था। वे संपत्ति को हत्याने के प्रयास में उज्जैन के ग्राम नरवर में दादी के साथ आकर रचने लगी थी।
लेकिन धीरे धीरे षड्यंत्र रचते हुए एक संगठित भूमाफिया व राजनीतिक लोगों के गिरोह में शामिल होकर वह इस कुत्सित घृणित कार्य को अंजाम दिया, जो कि सामाजिक स्तर पर भी रिश्तों को कलंकित करने का कार्य है। अतः मीडिया से लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि इस पूरे मामले की जाँच की जाए और जो भी दोषी है उनको सजा दी जाए। मुझे माउस से और मेरे परिवार को न्याय दिलवाया जाए। टीम भारती न्यूज़। मेरी मदर इन लॉ को लेकर है कि उनको यहाँ से उनको वो बिल्कुल सक्षम नहीं थी, 95 ईयर की थी, सक्षम नहीं थी, मानसिक रूप से सक्षम नहीं थी, चल फिर नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी और हमको उनसे दूर रखा गया। जब और मेरी सिस्टर इन लॉ विभा सिंह ने उनको वहाँ पहले अपने घर में ही कमरे में बंद करके रखा और हमको मिलने नहीं दिया और उनसे विल बना के उसको रजिस्टर करने की कोशिश करी गई। पहले घर बुला के रजिस्ट्रार को, जब हमने वहाँ पर हमारे गांव वालों ने और हमने मिलके उनका रोक किया तो फिर वो नहीं हो पाया। उस पर जब वो नहीं हो पाई तो इनको ज़बरदस्ती उठा के रजिस्ट्रार ऑफिस ले गई। जब हमने वहाँ पर भी रजिस्ट्रार ने देख के उनको यही बोला कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर इन्होंने हाई कोर्ट को भ्रमित करके कि ये बिल्कुल सक्षम है, मेडिकल रूप से एकदम सक्षम है और इनको नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा करके उन्होंने हाई कोर्ट में वो एक रिट करा और उसके ऑर्डर के हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उनको विधिवत कराया जाए और वीडियो लिया जाए। जब वीडियो यहाँ पर आई और यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरा एक क्या कहते हैं, एक प्लान्ड पूरा वो था कि वीडियो भी ढंग से नहीं लिया गया, कभी वीडियो मतलब फ़ोन रख दिया गया, वीडियो ठीक से नहीं लिया गया और उनको समझा के बोला गया कि अब वो बेचारी बोल रही हैं कि क्या करना, क्या करूं मैं और ऐसे कर के उनको बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती से हाथ पकड़ के अंगूठा लगाया गया कि उनसे अंगूठा नहीं लग रहा था और ये करके उनको मतलब उनका पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया और उनका विल भी रजिस्ट्री कराया। एसडीएम कोर्ट में उन्होंने क्या बताया? और एसडीएम कोर्ट में अब जब अभी एसडीएम कोर्ट में एक प्रक्रिया हमारे घर के 145 की चल रही थी, तो उधर जब वहाँ पर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन विभा सिंह का हो रहा था, तब उन्होंने हम लोग को सूचित किया कि और क्या कोर्ट को सूचित किया। जब पूछने पर हमारे लॉयर्स के पूछने पर तब उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ही उनका डेथ हो चुका है, जबकि किसी को नहीं बताया था। कहीं कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कहीं भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म नहीं किया। तो इससे आपको भी ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है और एक बिल्कुल ये बस खाली हम इतनी जब पैतृक संपत्ति जो हमारी है उसको हथियाने के लिए ही उन्होंने ये सब किया है। कितनी प्रॉपर्टी है? ये मेन चीज़ तो विभा सिंह ही है जिन्होंने बेचा। ये करीब 100 बीघा करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो शिकायत आपने कहाँ कर? हमने पुलिस में शिकायत करी है, हमने डीएम कलेक्टर साहब के यहाँ करी है, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, एसडीएम कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। कुछ समय पहले ग्रामीण वालों ने भी हंगामा किया था, इसको लेकर कई मारपीट भी हुई थी, चक्का जाम भी हुआ था, उसके बाद फिर वापस ये टर्नओवर फाइट। ये तो उन्होंने एक कि मेरे बेटा वो ना कर पाए तो उनके ऊपर एक अपने बिल्कुल क्लोज जो सहयोगी था आरिफ पटेल करके, उसके द्वारा इनके ऊपर 307 का एक मेरे बेटे हिमावत सिंह के ऊपर 307 का एक वो भी करा है। उसके पीछे भी हम आज तक उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये उस दिन रात को वो एक दूसरे खेत में वो करने गया, खेती जब हम लोग रोकने गए, ये अकेले थे, जान का खतरा हो सकता था, इसलिए उसके ऊपर जब ये लोग ने देखा कि ये इस तरह से गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस नहीं हेल्प कर रही है, तब पुलिस के सामने गांव वालों ने चक्का जाम किया। अब क्या उम्मीद है आपको सरकार? अब उम्मीद सरकार से ये है कि हम लोग ने जितने भी आवेदन दिए हैं उस पर अमल किया जाए, उनके ऊपर जांच की जाए, देखा जाए कि क्या है और एक सही पिक्चर तो देखें। वो खाली वो
बरगला रहे हैं सबको। आपको लग रहा है पूरा सिस्टम बिका हुआ है उनके जैसा कि आपने बताया कि उनकी मृत्यु 1 महीना पहले हो चुकी, आप कोर्ट को सूचित किया, तो उसकी जहाँ उन्होंने अंतिम संस्कार किया था उसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी? हम लोग ने बहुत पूछने की कोशिश करी, वहाँ पर ये इतना तक पता चला कि मेदांता ले जाया गया था, वो भी यहीं से। तो हम लोग ये मेरा बेटा मेदांता पता करने गया, पर उन लोग ने भी उनको वहाँ पर भी मना कर दिया गया था कि आप किसी को नहीं बताएंगे, जबकि ये एफिडेविट लेकर गया था कि ये अनिला झाला के पोते हैं, तो भी इनको नहीं बताया गया। आपका नाम? कनकबली सिंह, मैं हिमावत सिंह की मदर हूँ और अनिला झाला की बहू हूँ छोटी। ये हम लोग को एसडीएम साहब के समक्ष एक हमारा प्रकरण चल रहा है, उसमें वहाँ पे मेरी बुआ ने खुलासा करा कि उनका 1 महीने पहले, मतलब फरवरी में 16/3 की बात है ये जो मेरे को सूचना मिली है, और 16/2 का उन्होंने उनका ख़त्म होना बताया, स्वर्गवास होना बताया। क्या लगता है आपको कि कैसे हुई होगी उनकी मौत? जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुए हैं उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि हम लोग ने शुरुआत से हम कंप्लेन करते आ रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी बेच के अब उनका एकदम से शांत हो जाना, ये परिस्थिति तो सीधी यही बताती है कि उनकी हत्या ही हुई है। जिस तरीके से जब तक प्रॉपर्टी थी जब तक जिंदा थी, जब तक प्रॉपर्टी थी जब तक जिंदा थी, उसके बाद से 1 महीना भी उनका नहीं हुआ है जब पूरी प्रॉपर्टी पूरे सब चीज़ हो गई हैं, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, उसके बाद उनको वो शांत हो गई। इसके बाद भी उन्होंने जो है समाज के लोगों को और किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। इसको लेकर समाज में कितना आक्रोश है? बिल्कुल आक्रोश है, क्योंकि मेरे साथ उस समय भी जब शांत हुई थी और जब हम लोग को मालूम पड़ा था तो मेरे सामने साथ में सारे गांव वाले भी आए थे यहाँ पे कंप्लेन करने, हम लोग थाने में भी गए थे, हम लोग ने वहाँ पे बोला भी था कि इस पर सही साठ कार्रवाई की जाए। जबकि महारानी जब गायब हुई थी तब हजारों की संख्या में लोग उमड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार आप जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, जी, तो उसको लेकर क्या ग्रामीणों में कितना आक्रोश है? यहाँ सभी यही बोल रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जैसे कि एक परिस्थिति ऐसी होती है कि प्रॉपर्टी के लिए ये सब चीज़ें ठीक है, प्रॉपर्टी के विवाद हर जगह चलते हैं, मगर ऐसा होना जो किसी को नहीं बताना है और इस तरीके से उनका पूरा क्रियाक्रम करना, उससे क्या नज़र आता है? पर आपके राजघराने में इस तरीके से यदि किसी की मौत होती है तो पूरा राजकीय बिल्कुल होता है, पूरा राजकीय उनका एक फ्यूनरल होता है, सब लोग आसपास के इकट्ठा होते हैं, सब लोग आते हैं, आसपास के गांव के सब एक साथ व्यक्ति लोग इकट्ठा होते हैं, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, दुकान बंद होती हैं। मैंने उज्जैन में उनको सारी जगह जहाँ पे हम लोग कंप्लेन कर सकते थे वहाँ पे करा। इंदौर में हम लोग ने जो जहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है शांत होने का, मैंने जहाँ पे जो मेरे को मालूम पड़ा कि वो हॉस्पिटल में किसी को उनको एडमिट कराया गया था, तो वहाँ पे भी हम लोग ने जानकारी लेने की कोशिश करी, उसके पास जो अंतिम जो जहाँ पे फ्यूनरल स्थान है वहाँ पे पता करी तो वहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे भी पता किया उज्जैन में भी मालूम पड़ा है, हर जगह जो ये करीब ये लगभग आप मान के चले आज की तारीख में जो वैल्यू है वो लगभग आप 100 करोड़ के लगभग की। हम लोग का एक उसमें बेसिकली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन सूट हम लोग ने कोर्ट में लगाया है। अब कोर्ट डिसाइड करे कि मैं कितने का भागीदारी हूँ और मेरी बुआ कितने की भागीदारी है, वो मेरी दादी कितने की भागीदारी थी, और ये सूट जब लगा था जब इन लोग को ये ज़मीन बेची नहीं गई थी। Subscribe now to most exciting channel ever.